गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 2 जून और 2 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। मई 2020 में अजीत जोगी जी का निधन हो गया है और वे किस राज्य से मुख्यमंत्री थे? तो ये थे छत्तीसगढ़ के। किस राज्य ने राज्य के लोगों के लिए कोडा पोचा समसागर परियोजना को समर्पित किया? तो ये किया है तेलंगाना राज्य के लोगों के लिए। इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं वेंकटर मणि सुमंत्रन। वायुसेना के फ्लाइंग बुलेट्स में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है तेजस MK1 FOC। मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है चीन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने 455 करोड़ रुपए के जल जीवन दिवस को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारत को। यानी कि छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मोदी जी ने। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ PM मोदी ने राष्ट्र को अपने मासिक यानी कि मन की बात संबोधन के दौरान किया। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास है। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं अनीता कोटवानी को डेंसटू एजियस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। CEO की नई भूमिका में अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की रणनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। वह मीडिया एजेंसी को महत्वपूर्ण उपकरणों को विकसित करने और अग्रणी उपकरण के साथ साथ एजेंसी के भीतर क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहकों को एकीकृत समाधान प्रदान करने में मदद करेंगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम, तो इसका पोर्टल का जो नाम है वो है AI.gov.in। भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ
संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। यह भारत के विकास के लिए एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। क्या? तो ये पोर्टल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है? तो ये बनाया है स्पेस एक्स ने। एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है। यह 2011 के बाद से अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन भी था। प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्री बॉब कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों बेव बेकन और हॉग हर्ले को ISS में ले जाने के लिए किया है। ISS का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और काम्या कार्तिकेयन ने, जो भारतीय हैं, 1 फरवरी 2020 को अमेरिका के पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया। और कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचे हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह अभियान तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करने का भी प्रयास करता है। 2020 की जो विषय है इसका, तो वो है युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटिन के उपयोग से रोकना है युवाओं को। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD के रूप में चुना गया है? तो इसका जवाब है SN राजेश्वरी। इसका जवाब हमें सचिन माथुर ने, मनोज कुमार ने, मितेश ने, देवेश ने, देवू ने, सोनू, दीपक, पुष्पेंद्र ने दिया है। पढ़ते हैं हम अपना आज का सवाल। किसे NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन A KB कामत, ऑप्शन B मार्कोस ट्राइजो, ऑप्शन C डेविड माल्पस एंड ऑप्शन D इनोगुरल। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।